जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर या किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या जो अभी अभी 12th पास आउट किए हैं या जो लोग जानकारी रखना चाहते हैं कि लोग डॉक्टर कैसे बनते हैं, कितने साल पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, है ना, ताकि उनका मेहनत जो है कितना लगता है डॉक्टर बनने में। और किसी भी डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोग कितना मेहनत करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो 12th करने के बाद डॉक्टर का जो पढ़ाई होता है, डॉक्टर बनने का जो पढ़ाई होता है, उसका जो जर्निंग है वो 12th के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए 12th में हम लोग का जो होता है इंटरमीडिएट में साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करने का ज़रूरत होता है। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो है मैंडेटरी रहता है आपको एक डॉक्टर बनने के लिए। और इसमें जो है आपको 50% मार्क्स आना चाहिए और 40% उन लोगों के लिए है जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए 50% होता है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास आउट करने के बाद हम लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं। नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भारत की एक संस्था है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम लेती है, कंडक्ट करवाती है नीट का एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब हम लोग मेडिकल पढ़ाई करने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं कि नहीं, हम लोगों में वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं, वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिसको नीट का एग्ज़ाम बोलते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है। ये हर साल मई के महीने में होता है, इस साल भी 2024 में मई के माह में होगा। नीट का एग्ज़ाम अगर हम लोग पास कर जाते हैं, नीट में अगर हम लोग जो एक मार्क्स आता है, कट ऑफ मार्क्स आता है, अगर वो हम लोग ले आते हैं तो हम लोग का एडमिशन जो है कोई भी मेडिकल कॉलेज में होता है। अगर बहुत अच्छा मार्क्स आता है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, और अगर थोड़ा सा मार्क्स कम आता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होता है। बहुत सारे हमारे भारतीय छात्र जो हैं वो विदेश में भी पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे अभी यूक्रेन, रूस वगैरह, है ना, ताकि क्योंकि वहाँ पे फीस थोड़ा कम है प्राइवेट कॉलेज में, भारत के प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा। तो नीट के बाद हम लोग का तैयारी स्टार्ट हो जाता है एमबीबीएस का, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस डॉक्टर जो है बहुत ही पॉपुलर है, हम लोग सभी लोग जानते हैं एमबीबीएस है डॉक्टर, है ना। हम लोगों का गांव में भी जो है एमबीबीएस का बहुत ही ख्याति फैला हुआ है। तो एमबीबीएस का पढ़ाई करने के लिए हम लोगों को 5.5 साल समय देना पड़ता है। 5.5 साल में 4.5 साल हम लोग का जो है कॉलेज में पढ़ाई होता है, और 1 साल जो है हम लोग का हॉस्पिटल में जो है इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप का मतलब हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग एमबीबीएस का करते हैं। एमबीबीएस का पढ़ाई करने के बाद ही हम लोग के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर विक्रम, अगर विक्रम है, अगर उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली है और उन्होंने एमबीबीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसको पास आउट कर लिया है, तो उनके नाम के आगे डॉक्टर विक्रम लग जाएगा, उनको एमबीबीएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं एमबीबीएस के बाद। एमबीबीएस के बाद क्या पढ़ाई होता है जिससे डॉक्टर और पॉपुलर होते हैं या उनके पास और डिग्रियां आती है। इसके बाद हम लोग एमबीबीएस के बाद हम लोग एमडी करते हैं, और एमडी के बाद डीएम करते हैं। तो एमडी करने के लिए हम लोगों को भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको नीट पीजी बोलते हैं। वही एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, उसका पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होता है। वो उस एग्ज़ाम में अगर हम लोग क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग एमडी के कोर्स में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 3 ईयर का होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एमबीबीएस के बाद एमडी करने से वो एक एज ए कंसल्टेंट कहलाने लगते हैं, ठीक है। वो मतलब कोई भी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट अपना काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ एमबीबीएस का डिग्री रहेगा तो आप कहीं भी एक आरएमओ यानी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, है ना, ड्यूटी डॉक्टर जो होता है उसके तहत आप काम कर सकते हैं या कहीं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और एमडी कर लेने के बाद आप एज ए कंसल्टेंट हो जाएंगे। एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वो 3 ईयर का कोर्स होता है। तो 5.5 साल वहाँ और 3 साल, यानी कि 8.5 साल जो है आपका लग जाएगा इसमें। देन उसके बाद अगर आप किसी विषय पे सुपर स्पेशलिटी करना चाहते हैं, जैसे किसी भी एक जैसे होता है ना किडनी रोग विशेषज्ञ, किडनी के बारे में पढ़ना है, या आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, या लीवर के बारे में पढ़ना है, तो आपको उसके लिए फिर से एक एग्ज़ाम देना होगा नीट एसएस का। नीट का सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम देना होगा। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तो आप डीएम या एमसीएच में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 3 ईयर का कोर्स होता है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। और है ना, इसमें क्या होता है कि अगर आप डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन भी 3 साल का पढ़ लेते हैं तो आप एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। जैसे अगर किडनी के बारे में आप पढ़ते हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाएंगे, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे, लीवर के बारे में पढ़ते हैं तो हेपाटोलॉजिस्ट बन जाएंगे, है ना।
तो इस तरह का जो है हम लोग का डॉक्टर का पढ़ाई होता है। डॉक्टर का जो शुरू से लेके अंतिम तक जर्नी जो रहता है 8 साल, 10 साल, 8.5 साल और 3 11.5 साल का पढ़ाई होता है ना। ये तो आपका एग्ज़ाम हो गया, मतलब पढ़ाई हो गया। इसके अलावा आपको नीट का पीजी तैयारी करना है, नीट का एसएस तैयारी करना है और नीट का तैयारी करना है। तो इन सब में इतना मेहनत लगता है, तभी जा करके एक डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप कहलाने के लायक बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।